आपको कैसा लगेगा जब आप अपने प्रियजनों को आखिरी बार अलविदा भी ना कह पाएं? हाय, मेरा नाम है आसिन ला और मैं 14 साल से सीबीएन के साथ एक प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हूँ। तो मेरे डैड के साथ मेरा रिश्ता एक पिता और बेटी जैसा नहीं था, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त की तरह थे। वो मुझे लंबी ड्राइव्स पर ले जाते थे और हम साथ में बहुत मज़े करते थे। हम म्यूज़िक सुना करते थे। जनवरी 2020 में मैं वापस गोवा चली गई क्योंकि हम वहाँ रह रहे थे, मैं और मेरे पति और मेरे बच्चे। और मुझे नहीं पता था कि वो आखिरी बार है जब मैं अपने डैड को देख रही थी। मुझे याद है कि सितंबर में मेरे डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो हमने उनसे कहा कि वो अपने कुछ टेस्ट्स करवा लें और टेस्ट्स के बाद पता चला कि वो पॉजिटिव हो गए हैं। वैसे मैंने हमेशा उन्हें एक स्ट्रॉन्ग इंसान के रूप में देखा था, पर उस दिन वो मुझसे ठीक से फ़ोन पर बात भी नहीं कर पा रहे थे। मैंने अपनी बॉस, अपने सुपरवाइज़र और अपने सभी दोस्तों को अपने डैड के बारे में बताया और हर कोई उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। और पता नहीं क्यों, पर मैं भले ही परेशान थी, पर मैं डरी हुई नहीं थी या घबराई हुई नहीं थी। मुझे लगा कि वो ठीक हो जाएंगे। और मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि 3:30 बजे के आसपास मेरी बॉस ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे मेरे डैड का हाल चाल पूछा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आओ, मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैड के लिए प्रार्थना करती हूँ। जैसे ही मैंने उनका फ़ोन रखा, मेरे डैड का फ़ोन आया। मैंने उनसे कहा कि आप डरिए मत और हिम्मत से इस बीमारी से लड़िए। हर कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अगले दिन मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अभी भी याद है कि पूरा दिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। मैं रो भी नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि कहीं मेरे साथ ही तो कुछ गलत नहीं है। ऐसा भी समय था जब मैं पूरी तरह से भूल जाती थी कि क्या हुआ है, और फिर अचानक ही मुझे एहसास होता था कि मेरे डैड अब नहीं रहे। मेरी आंखों से बस आंसू बहते रहते थे, पर मैं अपने आंसुओं को रोक लेती थी क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं रोऊंगी तो मैं अपने डैड की उन सभी यादों को खो दूंगी, उन पलों को खो दूंगी जो मैंने उनके साथ जिए थे। मेरे पति और मैंने फैसला किया कि हम वापस शिलोंग अपने घर आएंगे और मेरी माँ के साथ रहेंगे। मैंने सोचा कि शायद मैं घर जाऊंगी तो मेरे अंदर दुख का जो एहसास है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले अपने डैड के कमरे में उनकी अलमारी खोली और उनके कपड़ों को छू कर देखा। मुझे लगा कि शायद मैं अपने डैड के जाने का शोक नहीं कर पा रही हूँ। मैं हमेशा परमेश्वर से बात करती और उनसे पूछती कि वो इतने सेहतमंद और मजबूत थे तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे मन में ये सारे सवाल आ तो रहे थे, वो मुझे तकलीफ भी दे रहे थे, पर मैं इनकी वजह से परमेश्वर से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी। मैंने सोचा शायद अगर मैं उनकी कब्र पर जाऊं तो मेरे लिए इन फीलिंग्स का सामना करना आसान हो जाएगा। जब मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत शांति महसूस हुई। मैं वहाँ सोच रही थी कि ये कितनी खूबसूरत जगह है जो झील के किनारे पहाड़ों से घिरी हुई और नीले आसमान के नीचे है। यहाँ मेरे डैड को दफनाया गया है। वो सब देखकर मुझे काफ़ी सुकून महसूस हुआ। मुझे याद है मेरे डैड के मेमोरियल पर क्या लिखा था। मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, मैंने दौड़ पूरी की, मैंने विश्वास बनाए रखा। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आप जहाँ हैं आपको परमेश्वर ने वहाँ एक उद्देश्य के साथ रखा होता है। मैं समझ गई कि मुझे परमेश्वर ने सीबीएन में काम करने के लिए क्यों चुना। परमेश्वर ने केवल उनके वचन को फैलाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे स्पिरिचुअली बढ़ाने के लिए भी यहाँ रखने का सोचा है। इतने सालों से परमेश्वर अपने वचनों से मुझे तृप्त कर रहे थे, मुझे मजबूत बना रहे थे और तैयार कर रहे थे और मेरी ढाल बने हुए थे ताकि अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को मैं पार कर सकूं। इसलिए मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने डैड के जाने का शोक इसलिए ही नहीं मना पा रही थी क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं था। मुझे उनके जाने का दुख था क्योंकि परमेश्वर ने मुझे स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली इतना मजबूत बना दिया था कि जब मेरे डैड चले गए तो मेरी आत्मा टूटी नहीं, बल्कि मैं मजबूती से इस नुकसान को संभालने के काबिल थी। हाँ, मुझे डैड की याद आती है, लेकिन जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ मुझे दुख नहीं होता और ना ही मैं टूटा हुआ महसूस करती हूँ या मुझे अपने दिल में उस दर्द का एहसास नहीं होता। और ये सब मैं अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति की वजह से संभाल पाती हूँ।